हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट हिंदी का फर्स्ट पेपर जो कि आज 5 मार्च को पहले शिफ्ट में हुआ है, तो उसके कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ मैं। और जो याद आएंगे फिर मैं बनाते रहूँ। प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों का क्रम। मैला आंचल 1954 में, झूठा सच 1958-60 में, राग दरबारी 1968 में, आपका बंटी 1971 में। प्रश्न दूसरा है, शेखर एक जीवनी खंडों का मिलान कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आया था। प्रथम खंड उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। शिव शंभू के चिट्ठे से प्रश्न पूछा गया था कि बनाम लालकड़जन में शिव शंभू शर्मा एक कल्पित पात्र है। दूसरा पूछा गया था, कोड में पूछे गए थे ये प्रश्न, वायसराय का कर्तव्य में किस वायसराय का वर्णन है। तो ध्यान रखना लालकड़जन का, तो वहाँ पे ऑप्शन लॉर्ड मिंटो दिया गया था, तो कोड में ये आंसर गलत होना था। कहानी का प्रकाशन पूछा गया था, कानों में कंगना 1913 में, ईदगाह 1933, राजा निरंबसिया 1957, परिंदे 1960। तीसरी कसम के पात्र धनीराम, लाल मोहर और एक तीसरा था, ये कोड में आंसर देना था ABCD। सिंदूर की होली में वैसे 3 अंक है, प्रश्न वहाँ पे 2 अंक पूछा गया था, कोड में इसका आंसर गलत होना था। और यहाँ पे जबकि सिंदूर की होली में 3 अंक हैं। पात्रों का मिलान पूछा गया था, लीला चंद्रगुप्त से हैं, जयमाला स्कंदगुप्त से हैं और 2 और पूछे गए थे। किसी देश में सभी पेट भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ जो भी सोचते हैं कि ऐसी कोई नया कल या मसाला बनाएंगे जिसमें इस खेत में आगे से दूना अनाज उपजे। तो ये आंसर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है वहाँ से लिया गया था, लेकिन ऑप्शन में दिल्ली दरबार दर्पण दिया गया था, तो इसमें हो सकता है बोनस नंबर मिले। आचार्य शुक्ल के निबंधों का संकलन का मिलान करना था। चिंतामणि फर्स्ट शुक्ल का है, सेकंड विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, थर्ड नामवर सिंह, फोर्थ है कुसुम द्विवेदी और ओम प्रकाश सिंह। मानस का जो हंस है किस किस ग्रंथों से लिया गया है, तो 4 ऑप्शन थे, लोकवादी तुलसीदास, अखबार तुलसीदास, वातायन संग्रह और एक और चौथा ऑप्शन था। तो इसमें से बताना था, कोड में ही बताना था। झूठा सच उपन्यास में किस स्थान का वर्णन नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जालंधर, लखनऊ, कानपुर, नैनीताल, तो इनमें से बताना था। तो नैनीताल का तो वर्णन था, बाकी तीनों का पता नहीं। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र, कोड में ही प्रश्न पूछा गया था, आत्मव्यंजक निबंधकार है, हिंदी का एडिशन इन्हें कहा जाता है। 2 और ऑप्शन थे। अध्यापक पूर्ण सिंह, इसका आंसर भी कोड में ही था। हिंदी के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया और इनमें ये पूछा गया था इनके कुल 36 निबंध हैं, जबकि गलत है यह आंसर। 6 निबंध होने थे, कोड में इसका आंसर गलत नहीं लिखना था, आपने इसको गलत में लिखना था। रामविलास शर्मा की आलोचना का क्रम पूछा गया था, भाषा और साहित्य, आस्था और सौंदर्य, 2 और पूछा गया था, और एक अस्तित्ववाद और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी नवजागरण, तो 4 पूछे गए थे। विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। साहित्य के सरोकार, छोटे छोटे सुख, कविता के देश, व्यक्ति व्यंजक, गद्य। साहित्य के सरोकार तो है, लेकिन इन तीनों में से एक नहीं है, तो आप बता दीजिएगा, आपको आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित निबंध का क्रम पूछा गया था, विवेकी राय के निबंध है, गवई गंध गुलाब, उठजाग मुसाफिर, आम रास्ता नहीं, जीवन अज्ञात का गणित। बघेली किस अपभ्रंश से है, तो पूर्वी मागधी से है। देसिल बैना सब्जन मिट्ठा विद्यापति की है। अवधि में रचित पहली रचना चंदायन की। राजभाषा आयोग का गठन है 7 जून 1955 में। समाज सुधारा का क्रम, ब्राह्मण समाज का 1828, आर्य समाज 1875 में, प्रार्थना समाज 1867, थियोसोफिकल 1882, राम कृष्ण मिशन 1897 में, तो इसका क्रम भी पूछा गया था। देवनागरी लिपि सुधार समिति पूछा गया था, महात्मा गांधी नागरी लिपि और आचार्य नरेंद्र देव समिति, महादेव गोविंद रानडे समिति। कामायनी में सर्गों का क्रम पूछा गया था, यही सर्ग पूछे गए थे, श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म और ईड़ा। चंद्रगुप्त की एक पंक्ति पूछी गई थी और स्कंदगुप्त से भी एक पंक्ति पूछी गई थी। जीवनी के बारे में पूछा गया था कि कौन सी जीवनी नहीं है, कलम का सिपाही अमृत राय की है। एक प्रश्न, चिड़िया हो तो हर कोई बाँचे, ये पूछा गया था, तो आपको आंसर आता है तो कमेंट करें। चिड़िया हो तो हर कोई बाँचे किस साहित्यकार के पत्रों का संकलन है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो शायद से फणिशाट नाथ रेणु होगा, तो आप देख लीजिएगा, कंफर्म करके आप कमेंट करें। तुलसी राम की मुर्दैया से प्रश्न पूछा गया था। इसके साथ साथ व्याकरण से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। क्रिया के बारे में पूछा गया था, सकर्मक अकर्मक कोड में पूछा गया था, कौन सा नहीं है, और
स्वर के बारे में पूछा गया था। इसके साथ ही कभी मिलान में पूछा गया था, यथाविधि किसका है, यथाक्रम किस, लव कुश, द्वंद्व समास। तो इस तरीके से समास में भी क्रम में पूछा गया था। और कविता की पंक्ति आप देखेंगे तो कविताओं की पंक्ति तो इस बार उतना नहीं पूछा गया था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बहुत मतलब विस्तार से पूछा गया था। सतपुड़ा के जंगल में किन किन चीज़ों का वर्णन है। तो इस तरीके से प्रश्नों को थोड़ा विस्तार से पूछा गया था। जिसने अच्छे से विस्तार से अगर उपन्यास, कहानी, निबंध पढ़े होंगे तो वैसे इस बार सारे प्रश्न कोड में ही पूछे गए थे और प्रकाशन क्रम के अनुसार बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए थे। और जिन्होंने उपन्यास, कहानी तक बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़े होंगे तो उनके आराम से नेट जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो जो जो प्रश्न अभी मुझे और मिलेंगे मैं और बनाती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों।